उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद। बीजेपी टनकपुर मंडल ने बीजेपी कार्यालय में की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत चंपावत में होने वाली विजय संकल्प यात्रा की बनाई रणनीति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी पहुंची खटीमा। लोगों ने गीता धामी का किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई कांग्रेसी महिलाओं ने थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी। सीएम धामी ने बेघर हुए लोगों के लिए बनाए जा रहे कॉलोनी का किया भूमि पूजन। और हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंची रुड़की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की टिहरी यात्रा के साथ। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां सीएम धामी बुराड़ी नगर पालिका सभागार में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं जन संवाद कार्यक्रम में सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं सुना। सीएम ने ग्राम प्रधानों से गांव के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा से लेकर वित्तीय समस्याओं और गांवों में पर्यटन विकास को लेकर सीएम के सामने अपने सुझाव रखे। सीएम ने कहा, आपके सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश के विकास के लिए बेहतर प्लानिंग भी की जाएगी, जिसमें ये सुझाव मददगार साबित होंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी तरफ से खेल नीति भी लाई गई है। टिहरी क्षेत्र के लिए 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जो विकास की राह में मील का पत्थर साबित होंगी। विभिन्न विकास खंडों से आए ग्राम प्रधानों ने मंडी का कार्य दिवस बढ़ाए जाने को लेकर लोक परंपरा विभाग होम स्टे योजना के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सुझाव को गंभीरता से निर्णय लेने की बात कही है। चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, कभी भी कांग्रेस ने किसी की चिंता नहीं करी। कभी हमने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। किसान सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार। बीजेपी टनकपुर मंडल की तरफ से बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा प्रभारी निर्मल मेहरा, जिला अध्यक्ष दीपचंद पाठक और मंडल अध्यक्ष पूरन मेहरा शामिल हुए। वहीं इस बैठक में आगामी 22 दिसंबर को चंपावत में होने वाली विजय संकल्प यात्रा की रणनीति बनाई गई। चंपावत में होने वाली विजय संकल्प रैली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। साथ ही जिलाध्यक्ष की तरफ से कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में यात्रा में प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष दीपचंद पाठक ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में भाग लें और कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा का प्रवेश कुमायूं में हो चुका है। वहीं कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। हमारी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। विजय संकल्प रैली का आज आगाज बागेश्वर से बागनाथ की धरती से हो गया है। कुमाऊं के अंदर कल हरिद्वार में हुआ था और आज वो यात्रा आगे बढ़ चुकी है और 22 तारीख को चंपावत जनपद में प्रवेश करेगी और लोहाघाट में दोपहर 11 बजे लोहाघाट में होगी और 2 बजे से चंपावत मुख्यालय, जिला मुख्यालय में चंपावत विधानसभा की 2 रैलियां हमारे चंपावत जिले में संपन्न होने वाली। उसके निमित्त अभी हम लोगों ने और हमारे चुनाव के जो विधानसभा के प्रभारी हैं छोटे भाई निर्मल मेहरा जी भी अभी उपस्थित थे, सब लोगों ने बैठक ली और एक बड़ी संख्या में टनकपुर और बनबसा जो इस विधानसभा का मैदान का सबसे ज़्यादा वोटर वाला हिस्सा है, इस हिस्से से हजारों की संख्या में लोग वहां पर प्रतिभाग करने वाले हैं। उसकी योजना रचना हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। लोगों का उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी खटीमा पहुंची, जहां लोगों ने गीता धामी का जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने धामी जी पर अपनी आस्था व्यक्त की है। बीजेपी में शामिल हुई महिलाओं ने कहा कि धामी ने हमारे थारू जनजाति के लोगों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले, जो धामी जी का एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर विकास कर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी में शामिल हुए सभी सदस्यों ने कहा कि पूरा देश मोदीमय हो रहा है और उत्तराखंड धामीमय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है विकास कार्यों से प्रभावित होकर के विधानसभा खटीमा में थारू समाज के, जनजाति समाज के लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण की है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, हर समाज के लिए वे कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जो है पूर्वियों से भी आए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनजाति थारू समाज के लिए एकलव्य विद्यालय खटीमा में खुलवाने का कार्य किया है, जिसमें कई सैकड़ों बच्चे जो है इसमें शिक्षा लेंगे। और संवाददाता विजय कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, निश्चित रूप से कांग्रेस की कई जो महिलाएं कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी योगीमय और उत्तराखंड धामीमय हो रहा है, तो लग रहा है कि बीजेपी का कमल यहां एक बार फिर से खिलेगा। जी लावनी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा में विकास की गंगा बहाई है, अभी थारू जनजाति के लिए एकलव्य विद्यालय करोड़ों की लागत से खोला है और खटीमा के चौराहे के लिए, गंजाबाग के चौराहे के लिए महाराणा प्रताप चौक का नाम दिया है, जो थारू जनजाति के जो पूर्वज थे महाराणा प्रताप जी, उनके नाम की मूर्ति लगेगी वहां पर। और खटीमा में बंद चेतना मैदान के लिए स्टेडियम का रूप दिया गया है और चारों तरफ से विकास की गंगा बह रही है। 296 करोड़ रुपए की लागत से 84 शिलान्यास किए हैं और 14 लोकार्पण किए हैं। उससे प्रभावित होकर थारू जनजाति के नेता, दर्जनों नेता आज पुष्कर सिंह धामी जी की पत्नी गीता धामी जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा खटीमा धामीमय हो रहा है। विजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थारू जनजाति से जुड़ी हुई महिलाओं के विकास के लिए पहले भी कहा जाता रहा कि काम होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन धामी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, उसके बाद विश्वास की अलग जगी है, क्योंकि धरातल पर जब काम होता है तो विश्वास जगता है और धामी जी ने तो सारा काम धरातल पर करके दिखाया है। एकलव्य विद्यालय में 450 विद्यार्थी पढ़ेंगे, 350 पूरे हिंदुस्तान में 350 विद्यालय थे, जो कि अब 750 हो गए, जिसमें खटीमा एक मिला है खटीमा के लिए। बहुत बड़ी बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने मसूरी आईडीएच बिल्डिंग के पास शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के लिए हंस कॉलोनी बनाए जाने को लेकर भूमि पूजन भी किया। वहीं सीएम धामी ने मसूरी वासियों को बड़ी सौगात देते हुए 32 करोड़ की पार्किंग और 18 करोड़ की टाउन हॉल का लोकार्पण किया। सीएम की सौगात से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुड़की विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित स्थानीय विधायक मौजूद रहे। साथ ही विजय संकल्प यात्रा बीटीगंज बाजार से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पर यात्रा का समापन हुआ। इस बीच कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में शामिल हुई। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में उत्तराखंड सबसे संपन्न राज्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक भारत सबसे ताकतवर
ना बन जाए तब तक मोदी के साथ खड़े रहना है। धन सिंह रावत ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा बता रही है कि संगठन, कार्यकर्ताओं और जनता में पार्टी के लिए पूरा उत्साह है। राज्य में भाजपा 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। संकल्प यात्रा का रुड़की शुभारंभ हुआ है, उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय का संकल्प आज हम ले रहे हैं, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेतृत्व यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग पूरे बाजार में दिखाएंगे। बीटीगंज से, मेन बाजार से, सिविल लाइन बाजार होते हुए रास्ता का समापन होगा। लोगों में जोश है और लोग मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि भाजपा की विजय निश्चित है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस यात्रा का शुभारंभ किया हरिद्वार से और आज हम 5 विधानसभाओं में यात्रा गई और जो अभूतपूर्व स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज हम 3 घंटे लेट आए रुड़की में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश यहाँ है, मैं कह सकता हूं कि 2022 में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी ने बीते दिन महिला की गोद से 2.5 साल की बच्ची छीने जाने की घटना का खुलासा किया है। दरअसल बीते दिन गदरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से खुलेआम उनकी 2.5 साल की बच्ची को छीनकर युवक फरार हो गया था। वहीं इस वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में टीम गठित की गई। पुलिस की 2 टीमों ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए जहां घटना हुई थी वहां लगी सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची को बरामद कर लिया है। फिलहाल मामले में अभी जांच जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के अपहरण के लिए या बच्चे को छीन के ले जाने वाली बात, उसका खुलासा हो गया है। उस महिला को इंटरोगेशन करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसका जो एक पति है अलवर का रहने वाला टीटू, उसको हमने कस्टडी पे ले लिया है। बच्ची सकुशल बरामद की गई है। घटनाक्रम ये है कि ये जो महिला है, इसका अपना जो पति है, जो पहला पति जो उसका सतवेंद्र सिंह है, उससे उसका कुछ पारिवारिक अनबन होने के कारण ये महिला यहाँ आ गई हो गया था और उसका पति यहाँ आ गया था। इससे उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उसका क्योंकि जो नया उसका पति जो है टीटू, उससे इसके 2.5 साल की जो बच्ची पैदा हो गई थी, उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चियों को लेने के लिए जो पूर्व की जो उसके जो पति से जो बच्चा जो लड़कियां पैदा हुई थी, उनको लेने के लिए। और दीपांकर सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, निश्चित रूप से बच्ची सकुशल अपनी मां के पास पहुंच चुकी है, मिल गई है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती थी? किस तरह से इस पूरे मामले को पुलिस ने क्रैक किया? लावनी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व जब बच्चे का अपहरण का शिकायत पुलिस पर पहुंचा तो पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर गठित की गई 2 टीमों ने अच्छी से पूछताछ की और घटनाक्रम पर जाकर सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि जिस युवक ने अपहरण किया है उसका सरनजीत कौर के साथ कई सारे फोटो व आसपास होटल में एक साथ खाने घूमने वाले तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने सख्ती से शिकायतकर्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि उन्होंने ही अपने बच्चे को अपने दूसरे पति को सौंप दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर पूरी जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर के चक्की मोड़ रामलीला मैदान में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीना कपूर की तरफ से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेक्टा डिसूजा पहुंचे, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेक्टा डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी भी कार्यकर्ता महिला विरोधी का कार्य करती है तो उस कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी दंडात्मक कार्रवाई करती है। साथ ही उन्होंने इस बीच बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। क्योंकि हमारी श्री प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और यहाँ भी यही चल रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। मैंने 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं बहुत अच्छी वोटों से विजयी हुई थी
और तब भी यही कहा गया था कि रीना कपूर जैसी महिलाएं हमने आपके चुनाव में देखी हैं, हमने इस तरह से। इधर काशीपुर में नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने अपना पद संभाला। नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक के आ जाने से माफियाओं में खौफ बन गया है। नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने क्षेत्र के नशा माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब नशा तस्कर इस अवैध काम को बंद कर दें, वरना पुलिस के रडार पर तमाम नशा माफियाओं को गुंडा एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी ने यह भी कहा कि काशीपुर की यातायात व्यवस्था पटरी पर लाना और क्षेत्र को अपराध मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का देहरादून में ट्रांसफर होने पर एसटीएफ देहरादून से अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन को काशीपुर का चार्ज दिया गया है। वहीं एएसपी कार्यालय में प्रमोद कुमार को पत्रकारों के बीच पुलिस महकमे ने भावभीनी विदाई करते हुए उनको शुभकामनाएं भी दी। वहीं दूसरी तरफ नवनियुक्त एएसपी चंद्रमोहन का स्वागत भी किया गया। काशीपुर शहर के लिए जैसे कि अभी कल ही मैंने चार्ज लिया है, तो इसमें एक तो अपराध नियंत्रण, इसमें से मूलतः महिला और बाल अपराधों पर विशेषतः फोकस रहेगा। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यातायात को सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरह से जो है यहाँ पर चलाया जाए। सामान्य अपराधों में एक अभी जो अपराध बढ़ रहा है उसमें ड्रग्स है और साइबर अपराध है, तो इन पर भी नियंत्रण करना रहेगा कि इस पर नियंत्रण किया जाए। ड्रग्स से हमारे जो है बच्चे युवा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो ड्रग्स पर फोकस रहेगा। साइबर अपराध में हमारे स्टेट का बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी मात्रा में जो है ठगों के हाथों में जा रहा है। पंत पार्क में प्रगतिशील महिला केंद्र के कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड के अवसर पर सभा का आयोजन किया। इस दौरान प्रगतिशील महिला केंद्र के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से जुलूस निकालते हुए पर्चे बांटे, साथ ही काकोरी कांड में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को याद करते हुए नारे लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी ऐसी नहीं मिली है, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन अब आजादी के बाद भी देश के ऊपर पूंजीपतियों की सत्ता कायम रही और पूंजीपतियों ने मजदूर के अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया है। इसके लिए हम मजदूर आबादी को अब संघर्ष करने की जरूरत है और इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर समाजवादी व्यवस्था कायम करनी होगी। हम लोग इंक्लाइ मजदूर केंद्र, प्रगतिशील भोजा माता संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के कार्यकर्ता हैं। आज हम लोग काकोरी कांड के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। जब भारत देश के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था, तब तमाम क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने फांसी सजा दी थी। उन्हीं में से 4 क्रांतिकारी थे, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और उसके बाद में 19 दिसंबर को अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को फांसी सजा दी गई थी। हमारा कहना यह है कि आज देश के अंदर जो हालात हैं वो कहीं से भी अंग्रेजों के शासन से बेहतर नहीं है। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं और इसी कड़ी में लालकुआं में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने पार्क में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के बल पर चल रही है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी। कहा कि प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे का विधानसभा सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभाओं सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी सरकार के कार्यों को लोगों को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते आगामी 26 दिसंबर को जिला में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जिला नैनीताल में आगामी होने वाले चुनाव को लेकर
पूरी तैयारियों में हैं और इसी क्रम में हमारे प्रत्येक विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल हमारा रामनगर में सम्मेलन था, आज लालकुआं में सम्मेलन है, उसके बाद कालाढूंगी है, नैनीताल है। इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम रहेंगे और उसके बाद हमारा 26 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन हल्द्वानी में है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी रहेंगे। और हमारा इन सम्मेलनों को लेकर एक ही उपदेश है कि अल्पसंख्यक समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के हर विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलन किए जा रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक समाज को की जो भागीदारी है उस भागीदारी को बढ़ाने का काम विधानसभा सम्मेलन में किया जा रहा है। और इसके बाद हमारा जिला सम्मेलन भी होने जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जमाल सिद्दीकी जी भी आ रहे हैं 26 तारीख और 25 तारीख को 2 दिवसीय प्रवास हमारा कार्यक्रम है। आज जो हमारा विधानसभा सम्मेलन है इसमें कार्यकर्ता जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ के पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी हैं, उन सबके सहयोग से आगामी 2022 में जो अल्पसंख्यक समाज को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज विकास कार्य हुए हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया जा रहा है। लालकुआं विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में युवा बीजेपी नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान युवा बीजेपी नेता ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बीजेपी नेता ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बीच दीपेंद्र कोश्यारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और ग्रास रूट लेवल तक इसका लाभ पहुंचाने की भी बात कही। वहीं दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर ग्रामीणों से बात की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। बीजेपी नेता ने ग्रामीणों को समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया और साथ ही दीपेंद्र कोश्यारी ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी से इसका लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने युवाओं महिलाओं को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा आज सुबह से लगातार बिंदु खत्ता के कई इलाकों में दौरा हो रहा है। कई लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। छोटी छोटी हम लोग कर सभाएँ भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, अपने द्वारा सरकार की योजनाएं जो है उनके सामने भी रख रहे हैं। तो जनता के द्वारा हमें भरपूर प्रेम भी मिल रहा है, उनका एक जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो आने वाले समय में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल विजय की ओर ये संकेत दे रहा है कि किस तरीके से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एक बहुत भारी और बहुमत के साथ एक जीत प्राप्त होगी। इधर मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंस पवार ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मसूरी में पार्किंग और टाउन हॉल का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं, जिससे मसूरी वासियों के साथ छात्र और छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ की तरफ से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्रियों को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मसूरी एमपीजी कॉलेज में पिछले काफी समय से 11 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है, उसे तत्काल भरने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी एमपीजी कॉलेज में मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में रोजगार से संबंधित पढ़ाई नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि एमपीजी कॉलेज में जल्द रोजगार परक विषय शामिल किए जाएं। बहुत ही हमें उत्साह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी मसूरी आगमन के लिए जो हमारी पार्किंग कॉलेज के समक्ष बनी है उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। हमें बहुत उत्साह है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम युवाओं की मांग भी सुने। हमारे कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर हमारी लड़ाई भी चली है, आंदोलन भी हुए हैं, परंतु किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। एक बार इंटरव्यू हो भी गए थे, परंतु किसी कारणवश वो रोक लग गई। 13 पद खाली हैं, उनकी पूर्ति हेतु हमारे युवा मुख्यमंत्री जी कार्य करें, विचार करें।
इधर मसूरी होटल एसोसिएशन की आम सभा एक होटल सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री संजय अग्रवाल ने एसोसिएशन के क्रियाकलापों का सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कर्णवाल ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें संजय अग्रवाल अध्यक्ष और अजय भार्गव महामंत्री बनाए गए। इस मौके पर उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट अध्यक्ष संदीप साहनी ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को लेकर कई मांगे सरकार के सामने रखी। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के नवनियुक्त कार्यकारिणी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बधाई देते हुए कहा कि मसूरी होटल एसोसिएशन की सभी मांगों के लिए बैठकर बातचीत करेंगे। उनके समाधान के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। कोविड अभी गया नहीं है, हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने स्टाफ मेंबर्स को सेव करना है, अपने परिवार के सदस्यों को सेव करना है। उसी के तहत हमारा शहर सेफ हो सकता है। हमें प्रयास करना है कि पर्यटन भी चले, व्यापार भी चले और सुरक्षा भी बनी रहे। इसके साथ साथ मुख्य रूप से पार्किंग जो समस्या है, पार्किंग सरकार बहुत सेव कर रही है, अच्छे से बना रही है, ऑगमेंट कर रही है, कई प्रोजेक्ट्स नए लेके आई है। मेरा प्रयास होगा कि जो होटलियर्स जिनके पास स्पेस है उनको पार्किंग में कन्वर्ट करने के लिए कोई अगर एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए हमने निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री से हमने निवेदन किया है कि कृपया इस पर गौर फरमाएं, इस पर कुछ ऑर्डर्स लेकर के आएँ। बिंदु कई समस्याएं होटल की जुड़ी हुई हमें बताई, तो एक जनसेवक होने के नाते, मसूरी का विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनकी लड़ाई को लड़ूं, हम उसको करेंगे। और उत्तराखंड पहला स्टेट है, मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूं मैं, कि जिसमें हमने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। जो लोग होटल लगाते हैं उनको हम 30% 35% की सब्सिडी हमारी सरकार देती है। अभी हाल ही में मैंने 35 करोड़ की सब्सिडी अपने होटल से जुड़े लोगों को अपने बांटी है। इसके माध्यम से हमारे इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। और वहीं क्योंकि एक होटल बनने से अगर छोटा बड़ा जिस प्रकार का होटल हो, 50 हो 200 लोगों को हम रोज़गार देते हैं, इसलिए इस व्यवसाय को चिंता करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इसको कर रही है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।